स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसी कोई सड़क है जो माननीय सदस्य को लगता है कि आवश्यकता है उस सड़क की, चाहे रिपेयरिंग हो चाहे नई सड़क हो, तो निश्चित रूप से मुझे बताएं, हम लोग उस पर कार्य करेंगे परीक्षण करवाने के बाद पूरा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, पूछिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो एप्रोप्रिएशन बिल पे कहा था कि विधायक जो हैं वो अपने प्रस्ताव देंगे, उसके आधार पर हम स्वीकृत करेंगे। तो आप चाहे कमेटी करें, पर वो कमेटी विधायकों से प्रस्ताव ले, ये तो इंश्योर करें आप, जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूंगी, मैं तीसरी बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर यदि ऐसी कोई सड़क है तो आप कमेटी को भी भेज दीजिए और मुझे भी आप व्यक्तिगत रूप से मिले, तो बिल्कुल उसका पूरा इंस्पेक्शन करवाने के बाद कि अगर सच्ची में लगता है कि ऐसी सड़क है तो उसको बिल्कुल उसको टेकअप करेंगे। इसमें एक क्लैरिटी की आवश्यकता है। कमेटी किसी के भी कहने से सड़क दे सकती है, जनप्रतिनिधि भी, एमएलए भी, आम पब्लिक भी। एक नंबर बात ये हो रही है, आप अपने क्वेश्चन के जवाब में जो आश्वासन दे रही है वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, वो एक माननीय सदस्य की बात होगी। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि भाई जो हमने आपका एमएलए कोटा 23 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ पिछला, 10 करोड़ ये, 3 करोड़ रुपए बिल्डिंग का, तो उनका जो कहना था कि वो विधायक की अभिशंसा पे है और कमेटी जो करती है वो बिना विधायक की अभिशंसा पे भी कर सकती है। तो मेरा आग्रह यही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के अंदर बात कही है, माननीय मंत्री जी, उसकी पालना आप कराएंगे क्या? मैं जब आपको बहुत आश्वासन क्लियरली दे ही रही हूँ कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी बजट रिप्लाई में कहा कि अगर विधायक की अनुशंसा पे हम लोग काम करेंगे, और ये उनकी भी ऐसा नहीं है कि ये जो कमेटी है ये सभी की अनुशंसा लेगी, जाके वास्तविक स्थिति भी देखेगी, उसकी जांच भी करेगी। उसके बाद जो भी प्रपोजल्स आएंगे वो प्राथमिकता से हम लोग देखेंगे कौन सी पहले लेनी है कौन सी बाद में, लेकिन डेफिनेटली वो सारी सड़कें रिपेयर करनी है ना। अगला प्रश्न है मनीष यादव। हो गया, दो क्लैरिटी नहीं आ रही, कमेटी को दे दो। नहीं आ रही। अरे ऐसा नहीं है मनीष यादव, उसके बाद जब विधायक प्रतिपक्ष बोलो मत, आपने भी यही किया था, जैसा आपने किया था वैसा आपकी परंपरा बनाई हुई है, हम भी वही करेंगे। अब इसमें मनीष यादव, आपके सदन के नेता जो आश्वासन दे चुके हैं उसको भी आप नहीं मान रहे। मैं उसी को दोहरा रही हूँ कि सदन के नेता ने भी आश्वासन दिया है कि जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी राय ली जाएगी, उनकी भी वो जो देंगे प्रस्ताव। और इस बार बजट में भी माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी, पिछले बजट में और इस बार जितना कुछ मिला है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी के हमारे एमएलएज हैं, ये बिना भेदभाव के इस बार बजट में और पिछली बार बजट में भी हमने दिया है। आपके जो पार्टी के जो एमएलएज हैं उन्होंने भी इस बात को माना है, सदन में एक्सेप्ट किया है कि बिल्कुल इस बार जो ऐसा बजट दोनों बार आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया, और जो पिछली सरकार में हुआ है वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उस समय भी पता है यही कमेटी, ऐसी ही कमेटी बनी थी, किसी भी हमारे एमएलएज को नहीं पूछा गया था उस समय। मनीष यादव, माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 447। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।